अफसरों की आस्था पर सवाल, क्योंकि कांग्रेस के धरने के दौरान घुटने पर बैठकर नेताओं से धरना खत्म करने की अपील अधिकारियों पर अब भारी पड़ गई है। दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इसे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना गया। मगर यहां पर एक सवाल अब यह खड़ा होता है कि जब सरकारें बदलती है तो आखिरकार अधिकारी ही टारगेट क्यों होते हैं? मध्य प्रदेश में 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो करीब 1 साल तक तो केवल चर्चा रही, केवल ट्रांसफर की। अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐसे थोकबंद तबादले हुए कि बीजेपी लगातार सरकार को घेरती रही। जुलाई 2019 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के एक सवाल के जवाब में तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने विधानसभा में लिखित जानकारी दी थी कि 20 दिसंबर 2018 से लेकर जुलाई 2019 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 301 अधिकारियों के तबादले किए गए थे। राज्य प्रशासनिक सेवा के 202 अफसरों के तबादले किए गए। इस तरह से करीब 500 अधिकारी इधर से उधर किए गए थे। तबादलों के साथ बीजेपी ने अधिकारियों की निष्ठा पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस की सरकार रहते हुए राजगढ़ में कलेक्टर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़े तो मामले में सियासी तूल पकड़ लिया था। बीजेपी ने अधिकारियों को हटाने की मांग की, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दोनों को नहीं हटाया। 15 महीने बाद जब सरकार बदली तो बीजेपी सरकार ने सबसे पहले राजगढ़ कलेक्टर और एसडीएम को हटाया। उसके बाद कोरोना काल में भी कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो तबादलों को एक रूटीन प्रक्रिया करार देता है और विपक्ष सवाल उठाता है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अधिकारियों की आस्था और निष्ठा पर सवाल उठाना आखिर कितना जायज है। इंदौर में जो भी घटनाक्रम हुआ उससे यह सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए फिलहाल इस मसले पर पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। हमारे साथ आरएलएस यादव साहब जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। हाँ, बोलिए सर। सवाल सर मेरा बहुत संक्षिप्त में छोटा सा यही है कि ठीक है, जब सरकारें बदलती हैं तो ब्यूरोक्रेट्स के अफसरों के तबादले होते हैं इधर से उधर, वो एक रूटीन प्रक्रिया मानी जा सकती है। लेकिन सवाल अब कहीं ना कहीं आस्था पर खड़ा होता है कि क्या सरकारें बदलती है तो इस तरह से आस्था पर जो ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल खड़ा होता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या दबाव रहता है? देखिए, हम ये तो सॉवरेन अधिकार है सरकार का कि अपने कर्मचारी को कहाँ तैनात करे और कहाँ न करे, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अधिकारियों के तबादले जो हो रहे हैं उसमें दोनों ओर से कोई कमी है। सरकार की भी का विश्वास कम है और कर्मचारियों में भी मोर लॉयल देन द किंग। कभी कभी अधिकारी भी कोई सत्ता आती है तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोनों ओर के डिफेक्ट हैं। ये जो भोपाल की घटना घटी जिसमें घुटने टेक वाली बात है, कभी कभी इसको इंदौर की सर, इंदौर की जी, हाँ इंदौर की, हाँ सॉरी, इंदौर की घटना जिसमें घुटना टेक है, कभी कभी इसको टैक्ट कहते हैं कि कोई बड़ा टैक्टफुल अफसर था, उसने समझा बुझा के मामले को हल कर लिया और उसी को दूसरे नजरिए से देखिए तो उसका सरेंडर माना जा सकता है। मेरे हिसाब से पुलिस अफसर जब वर्दी में होगा तो पलथी मार के नहीं बैठ सकता, यदि बैठना है उसको तो घुटना टेक के ही बैठेगा। तो इसमें सरकार को इतना रिएक्ट करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी। और भी कोई कारण होंगे इनके ट्रांसफर का, केवल यही कारण नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन इसको अभी तो ही लोग कहते हैं बड़ा टैक्टफुल अफसर है, टैक्ट से इसने काम निकाल लिया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने नहीं दी। तो ये परिस्थिति जन्य है, किस परिस्थिति में उसका रिएक्शन क्या है और सरकार का रिएक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यादव साहब, सवाल ये खड़ा होता है, हमने बीते दिनों देखा जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी उस वक्त एक अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया था एक कार्यकर्ता को, दबाव काफी आया लेकिन तबादला नहीं हुआ। यहाँ छोटी सी गलती होती है, घुटने पे अधिकारी बैठ जाते हैं, रातों रात तबादला हो जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, तबादला तो जितनी सरकारें आई हैं करीब करीब सभी कर रही हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी मेच्योर हमारा इतना दिन का डेमोक्रेसी जो कि काफी मेच्योर हो गई, दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठा है, फिर भी अधिकारियों में अभी विश्वास, रूल ऑफ लॉ की का शासन चल रहा है, इसकी कमी है। लोग विश्वास करते हैं कि ये आदमी किसी से अलाइंड है और धीरे धीरे अधिकारियों की निष्पक्षता हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि हम इतने निष्पक्ष हैं कि सरकार कोई भी आए हम कानून का पालन करेंगे। बिल्कुल। तो ये सरकारी अधिकारियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने निष्ठावान हैं। हम लोग सरकार में रहे तो 3-3, 4-4 सरकारें बदली, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कभी कभी ये भी होता है कि अधिकारी कैसा है जी।
और इतने बड़े ब्यूरोक्रेसी में सरकार ट्रांसफर करती है परिस्थितियों को देखकर, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पर ट्रांसफर करने से मनोबल प्रशासनिक अधिकारियों का गिरता है। यानी परफॉर्मेंस पर यादव साहब हम कह सकते हैं असर पड़ता है, कामकाज पे प्रभाव पड़ता है तबादलों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आरएलएसएस यादव साहब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि ठीक है साहब, ये एक रूटीन प्रक्रिया जरूर होती है, लेकिन मनोबल पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। एक बार फिर हम चर्चा की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान बने हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। मूलचंदानी साहब, सबसे पहले तो आपने भी बातचीत सुनी होगी पूर्व डीजीपी की। उन्होंने बहुत अच्छी बात यह कही है कि कहीं ना कहीं मनोबल कम होता है, लेकिन सवाल यही है कि उस वक्त जब अधिकारी ने कार्यकर्ता पर थप्पड़ मारा, दबाव आया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां रातों रात एक्शन ले लिया जाता है। अगर प्यार से कोई निवेदन करते हुए अधिकारी समझाता है घुटने के बल बैठकर, तो इसमें परेशानी क्या है? नहीं, देखिए दीपक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही मनोबल की। आज एसडीएम स्तर का कोई अधिकारी अगर अपने प्रशासनिक और मानवीय मूल्यों को भूलकर इस प्रकार की कोई हरकत करता है, जिससे एक ये संदेश जनता में जाता है कि वो पूर्ण रूप से धरने पर बैठे बिना परमिशन के कांग्रेसी नेताओं के सामने घुटने टेक रहा है, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट रुख है कि कार्रवाई होगी। और कार्रवाई होने के बाद कार्रवाई हुई। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में पर मूलचंदानी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने सुना पूर्व डीजीपी ये भी तो कहेगा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया, विनम्रता से टैकल किया, तो इसे इस नजरिए से भी तो देखा जा सकता है। दो पहलू है इस पूरी घटना के। नहीं, देखिए पहलू तो आपके वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वो दंडवत हुए थे। और आप ये भी देखिए, एसडीएम स्तर के आदमी के पीछे एक पूरा एक प्रशासनिक अमला रहता है। हमको उनके मनोबल की भी चिंता करना पड़ेगी, हमको सारे प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल की चिंता करना पड़ेगी। यदि कोई एसडीएम स्तर का आदमी वहां जाके घुटने के बल, जो वीडियो में दिख रहा है कि एक तरह से लाचार अवस्था में दिखता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि बात एसडीएम के मनोबल की नहीं है, बात पूरे प्रशासनिक हमले की है। प्रशासनिक सूरी साहब, आपका इसमें मैं रूंगा रिएक्शन, आप क्या कहेंगे? सूरी साहब, प्रशासन के हमले का जो है मनोबल नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए मूलचंदानी साहब लौटूंगा मैं। सूरी साहब को अपनी बात रखने दीजिए जी। खान साहब, ये कांग्रेस के शासन में हुआ था जब कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। मूलचंदानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। सूरी साहब बात रखिए अपनी जी। आप बहुत अच्छी बात की जेपी भाई ने, कि प्रशासन के मनोबल की बात की। कम से कम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात में सोचने में आ गई तो बहुत अच्छी बात। पर 2013 में क्या हुआ था, जब तत्कालीन सीहोर कलेक्टर मिश्रा जी शिवराज सिंह चौहान के पैर में बैठ गए थे आलती फालती मार के, तब भारतीय जनता पार्टी को मनोबल नहीं दिखा था प्रशासन का? तब क्यों नहीं नजर आई थी जेपी भाई को इतनी बड़ी बड़ी बातें, और भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन का मनोबल? अधिकारी, ये तो एसडीएम है, वो तो आईएएस थे, सीहोर के जिलाधीश थे, तब क्यों नहीं आया था नजर? और रही बात, अब आते हैं राजगढ़ की घटना पे। अगर असंस्कारी कार्यकर्ता एक महिला कलेक्टर के साथ में किसी तरह की दुर्भावना करता है और उस पे कलेक्टर ने अगर एक्शन लिया, वो भी उस पे जांच बैठी, जांच आप सबके सामने आई। आपको कार्रवाई करने का अधिकार है, कलेक्टर को लप्पड़ मारने का, थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं है। खान साहब माफ कीजिएगा, कलेक्टर को थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं है। और कार्यकर्ता ने कोई अच्छी अभद्रता, बदतमीजी नहीं की थी कि कलेक्टर थप्पड़ मारना पड़ा। के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के जूते उठाए घूमता है। आप एक और विषय दीपक कहना चाहता हूं, जो तिवारी जी नगर पुलिस अधीक्षक हैं, जिनका कल ट्रांसफर किया गया, उनके रिटायरमेंट को 1 महीना बचा है, जबकि जो सिविल आचरण नियम है वो ये कहता है कि 6 महीने जब रिटायरमेंट के बचे रहते हैं। पर आखिर अपने को प्रूव क्यों करना पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स को? क्या सरकार भरोसा नहीं करती इन ब्यूरोक्रेट्स पर? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में जिसका 1 महीना ट्रांसफर का बचा हुआ था, उस पर भी गाज गिराई जा रही है। आप देखिए, प्रशासन को डराने का ये जो काम किया जा रहा है ना, कि ये आने वाले उपचुनावों को देख के प्रशासन को डराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सूरी साहब, कमलनाथ सरकार जब थी तब भी थोक बंद तबादले हुए थे। कमलनाथ सरकार के वक्त भी थोक बंद तबादले हुए थे। मनोबल गिरा रहे पूरे। देखिए आप दोनों की आवाजों से फिर वही शोर हो रहा है, समझ नहीं पाएगा दर्शक एक एक करके। सूरी साहब, पहले सूरी साहब को बात रखने दीजिए अपनी। आदमी बात करके
वहां पे प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे, उनका आंदोलन को उसको कैसे जी। किया जाए, फुल बात करने का मूलचंदानी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी करने दीजिए सूरी साहब को। कि वहां के एसडीएम के शर्मा के आधार पे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। ये सुदर्शन गुप्ता जी के जो कांड हुआ, जो नरोत्तम तोमर का जन्मदिन मनाने का, नरेंद्र तोमर की, ये उसका बदला राकेश शर्मा से लिया है सबने मिलके, क्योंकि वहां के और राजभवन के एसडीएम राकेश शर्मा नहीं थे वहां के। चलिए यहाँ समय की कमी है सूरी साहब, मैं इस पर आखिरी टिप्पणी ले लेता हूं। मूलचंदानी जी, बदले की नीति कर रही है, प्रशासन को डराने की नीति कर रही है। सूरी साहब, आपका समय खत्म हो गया, मूलचंदानी जी को अपनी बात रखने दीजिए जी। बिना परमिशन बैठे थे, उनके सामने अधिकारी जो है गिड़गड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिना परमिशन सूरी साहब देखिए, फिर समझ नहीं आएगा, दोनों की आवाजें होंगी, शोर होगा। आपका समय हो गया मूलचंदानी जी। सुदर्शन गुप्ता जी ने खेद भी व्यक्त किया, आपके किसी नेता ने अभी तक जो बिना परमिशन के धरने पे बैठे थे, बिना परमिशन के और जनता आवाज को लेकर उठ रहे हैं। कांग्रेस की जनता की आजादी को लेकर पहले भी कई लाठियां खाई है, इस बार फिर लाठियां खाने को तैयार है। जब जनता आवाज होगी, आप जितनी लाठियां चला सकते चलाओ, कांग्रेस की आगे आएगी, जनता के लिए लड़ेगी हमेशा। आपको घर अभी बिठा दिया गया है, आप पूर्ण रूप से घर बिठाएगी। आपके जो मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो पूरे सपने रहेंगे। बिना परमिशन के धरने पर बैठना, बिना परमिशन के गिरफ्तारी की नोटंकी करना। चलिए, फिलहाल कुल मिलाकर हमने चर्चा की। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, आपने अपना मत रखा, लेकिन सार यही निकलता है इस पूरी चर्चा से कि देखिए, कहीं ना कहीं आस्था पर अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेट्स के सवाल खड़े होते हैं। सरकार आती है, सरकार जाती है, ब्यूरोक्रेट्स के तबादले होते हैं, रूटीन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आस्था पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बंसल न्यूज को सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब को चूंकि बैठने में तकलीफ थी, स्पाइनल की उनकी समस्या थी, इसलिए वो बैठे थे। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन खबरें ऐसी आई है। लेकिन बचना चाहिए, प्रशासन को बचना चाहिए और प्रशासन पर आस्था रखना चाहिए सरकार को। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।